नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं राहुल गौड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलोजन डेरिवेटिव्स जो आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स मैंने आपके लिए पहले से कुछ लिख रखा है। यहाँ पे चैप्टर का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। आपकी बुक में ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम से भी देख सकता है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि होता क्या है ये। कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स। हिंदी में बात करें तो बेयौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उन्हें अपन हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। आप फिर से देखें, कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, किससे होगा? आपके हेलोजन एटम से। और हेलोजन एटम से रिप्लेस होने के बाद जो बनता है उसे अपन बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी इसको अपन बोलते हैं हेलोजन व्युत्पन्न। क्या कह सकते हैं? बेयौगिक जिनके हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उन्हें अपन हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। अब जब हेलोजन व्युत्पन्न की बात हो चुकी है तो हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपने सुना है कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन निकलता है तो उससे एक अलग कंपाउंड बनते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं हेलो एल्केन, या एक इसका अलग नाम है, इसे अपन एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से यदि आपने हाइड्रोजन निकाला है और हेलोजन जोड़ा है तो उससे बनने वाला जो ग्रुप है उसे अपन क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलने वाले हैं। यदि आपके सामने हाइड्रोकार्बन आपका एरोमेटिक है, उससे आपने हाइड्रोजन निकाला, हेलोजन को ऐड किया है और हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, उससे बनने वाला जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन, या फिर आप इसको बोलते हैं एल्किल एरिल हैलाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अपन हिंदी में लिखें, इसको अपन बोलते हैं हेलो एरीन, या फिर अपन इसको लिखते हैं एरिल हैलाइड। एरिल, आप ये जो एरिल शब्द है वो आपको 11th क्लास में पता होगा, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। इसको अपन लिखते हैं हेलो एल्केन, और इसको अपन लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको। बाकी बातें करते हैं क्लासिफिकेशन की, इसके वर्गीकरण की बातें करते हैं। मुझे इसका वर्गीकरण करना है, किसका? हेलोजन डेरिवेटिव्स का मुझे वर्गीकरण करना है। बेस क्या है? हमने लिया है यहाँ पे बेस नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मैं पहला यहाँ पे वर्गीकरण करने वाला हूँ। तो मैंने जब पहला वर्गीकरण किया तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे मैं इन्हें बांट सकता हूँ तीन या काफी पार्ट्स में आप बांट सकते हो, जिन्हें आप लिख सकते हो। सबसे पहला आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा आपका मोनोहेलाइड। क्या बोलने वाले इसको? मोनोहेलाइड। हिंदी में भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको? मोनोहेलाइड। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, मोनोहेलाइड। अब मोनोहेलाइड का क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपके सामने जो हाइड्रोकार्बन है, आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है, आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन उससे निकाला और एक हेलोजन परमाणु जोड़ा। यानी क्या किया आपने? एक हाइड्रोजन को निकालकर एक हेलोजन परमाणु को जोड़ा है, तो उससे बनने वाला जो ग्रुप होता है उसे अपन बोलते हैं मोनोहेलाइड, यानी एक हेलोजन परमाणु इस पे आपको दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल से देखें अपन CH3Cl, मैंने क्या किया इसमें? जो आपका मेथेन है, मेथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, पता है सबको, टेट्रावेलेंट होता है मेथेन। तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और एक क्लोरीन जोड़ दिया, क्या बन गया? मोनोहेलाइड। आप नाम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे क्लोरो मेथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोमेथेन।
क्लोरोमीथेन, आप नाम भी इसका लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात करें। आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरा मन है कि एक और एग्जाम्पल से मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मेरा मन है CH3 CH2 Cl। क्या होगा इसका नाम? इसका नाम आप देख सकते हो, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं आप? एथ, और क्लोरीन का नाम है क्लोरो, तो आप इसके लिए लिखोगे क्लोरो एथेन। ठीक है, एक सामान्य नाम और चलता है, वो भी आपको बुकों में दिखाई देगा। सामान्य नाम में क्या चलता है, ये जो आपका कार्बन है इसको अपन बोलते हैं एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, जैसे अपन इसको बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड, इसको क्या बोल सकते हैं? एथिल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, ये अपना आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपको करना क्या है, बस आपको लेना है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन निकालना है, हेलोजन जोड़ना है, तो आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलोगे? मोनोहेलाइड। ठीक है, अब मैं सेकंड वर्गीकरण करता हूँ इसका, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मेरा सेकंड जो वर्गीकरण है उसमें क्या है, उसका नाम है डाई हेलाइड। क्या नाम है इसका? डाई हेलाइड। हिंदी में भी यही चलता है, डाई हेलाइड। क्या है? डाई हेलाइड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, डाई मतलब दो, एंड इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु निकलने वाले हैं और दो हेलोजन परमाणु जुड़ने वाले हैं। तो आप आपसे यदि डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसा कह सकते हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें से दो हाइड्रोजन परमाणु दो हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उन्हें अपन डाई हेलाइड्स कहते हैं। मोनोहेलाइड्स के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उन्हें अपन मोनोहेलाइड कहते हैं। डेफिनेशन पूछता नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है, आपको एग्जांपल से समझेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन था जैसे CH4, मैंने क्या किया, इसमें से दो हाइड्रोजन निकाले और दो हेलोजन इसमें जोड़ दिए। तो क्या नाम हो गया इसका? डाई हेलो मीथेन। क्या नाम हो गया इसका? डाई हेलो मीथेन। एक और एग्जांपल ले लें आप, CH3 CH2 CH2, अब मैं दो Cl, सॉरी मैं यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ Cl। ठीक है, अब इसका क्या नाम होगा, आप क्या बोलोगे? डाई, दो क्लोरीन है तो डाई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, आप जानते होंगे क्लोरीन के लिए क्लोरो, आईयूपीएसी नाम। डाई क्लोरो, कितने कार्बन है? 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो प्रोपेन। हिंदी में लिख देता हूं मैं, डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक, तीसरा वर्गीकरण की अपन बात करें, इसको चलो ऊपर लेके चलते हैं अपन, ऊपर लेके जाएं। यदि मैं यहां पर 3 हाइड्रोजन निकाल दूं, 3 हाइड्रोजन निकाल दूं और हेलोजन जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? ट्राई हेलाइड। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में आप? ट्राई हेलाइड। अब होने क्या वाला है, वही है कि आपका जो जो कोई भी कंपाउंड है उसमें से आप 3 हाइड्रोजन निकालोगे और 3 हेलोजन जोड़ दोगे। CH3Cl3, मैंने क्या किया है? CH Cl3, इसमें से मैंने 3 हाइड्रोजन निकाले हैं और 3 क्लोरीन परमाणु जोड़ दिए हैं। इसका आपको सामान्य नाम सबको पता होगा, क्लोरोफॉर्म। पता है, बेहोशी करने में जो काम आता है मेडिकल्स में, बेहोश करने के लिए, उसमें आपका क्लोरोफॉर्म काम आता है। वैसे आप क्या नाम दे सकते हो इसका? आईयूपीएसी नाम चलेगा इसका, ट्राई क्लोरो मेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, तो ये भी आप नाम इसके लिए लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरो। आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्लोरो ही क्या, फ्लोरो ब्रोमो आइडो चल सकता है? बिल्कुल, आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब क्या इससे आगे भी क्लासिफिकेशन होता है? बिल्कुल,
आपका मन है, पर इसके लिए आगे अपन क्या करते हैं, पॉली से काम चला लेते हैं, पॉलीहेलाइड। क्या कर सकते हैं अपन, पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड में क्या होगा, 3 से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु यदि रिप्लेस होते हैं, 3 से ज्यादा क्या, 4 तो होते ही हैं इसके पास, यदि मैं मीथेन की बात करूं तो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मीथेन से 4 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाले और क्लोरीन जोड़ दिए। कितने क्लोरीन जोड़ दिए, 4 क्लोरीन जोड़ दिए, CCl4, नाम सुना होगा इसका, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मैथेन, है ना, टेट्रा क्लोरो मैथेन, या इसका सामान्य नाम होता है मैथेन सॉरी, इसका क्या नाम, आईपीसी नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो मैथेन, और सामान्य नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी आपने सुना होगा, इसका जो सामान्य नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऊपर वाला तो आपका आईयूपीएसी नेम है, नीचे वाला आपका कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो आपने क्लासिफिकेशन किया, आप फिर से देखें एक बार, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मैंने क्लासिफाई किया है इसको। सबसे पहले मोनोहेलाइड्स में, मोनोहेलाइड में एक हाइड्रोजन निकाला, एक हेलोजन जोड़ा, मोनोहेलाइड तैयार। फिर क्या किया मैंने, 2 हाइड्रोजन निकाले, 2 हेलोजन जोड़ दिए, डाईहेलाइड तैयार। उसके बाद 3 हाइड्रोजन निकाले, हेलोजन जोड़े, ट्राईहेलाइड। और उससे ज्यादा की बात करते हैं तो आप पॉली भी कर सकते हो, पॉलीहेलाइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप सभी के आईयूपीएसी नाम देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, और मैं हट भी चुका हूं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोककर, नहीं तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक चीज और है यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे, यहाँ डाईहेलाइड में नाम लिखने का एक तरीका चलता है, जो आपने पढ़ा भी होगा। यदि मैं एक ऐसे नाम लिखता हूं कि CH2, क्या किया मैंने, एक ही कार्बन से 2 हेलोजनों को जोड़ा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करता हूं मैं, दोनों अलग अलग कार्बनों पे 2 हेलोजन जोड़ता हूं, 2 अलग अलग कार्बनों पे 2 हेलोजन जोड़ता हूं, ठीक है। आपसे यदि आईयूपीएसी नाम पूछे तो लिखिए, आईयूपीएसी नेम में तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। आप लिखोगे सर बन डाई क्लोरो, बन डाई क्लोरो, कितने कार्बन, 2, तो आप बोलोगे एथेन, बन डाई क्लोरो एथेन। नीचे वाले का आप लिखोगे 1,2 डाई क्लोरो एथेन। यहाँ तो कोई इशू ही नहीं, आईयूपीएसी नेम तो इजी है। लेकिन इसका एक कॉमन नेम चलता है, आपका यदि कोई हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़े हो तो उसे अपन बोलते हैं जेमिनल। सुना होगा आपने 11वीं क्लास में, एक ही कार्बन से यदि 2 हेलोजन परमाणु एक साथ जुड़े हों तो उसे अपन बोलते हैं जेमिनल। इसके लिए अपन लिखते हैं GEM, जेमिनल डाई क्लोराइड, ओके। और यदि अलग अलग कार्बन से जुड़े हो, अलग अलग हेलोजन परमाणु, तो आप उसके लिए लिखते हो बिसिनल, बिसिनल डाई क्लोराइड। जिनको नहीं दिख रहा हो आवाज को सुने, बिसिनल डाई क्लोराइड, ठीक है। नीचे वाला का लिखा है मैंने बिसिनल डाई क्लोराइड, ऊपर वाले को लिखा है मैंने जेमिनल डाई क्लोराइड। तो एक ही कार्बन से जुड़े तो जेमिनल यूज होता है, अलग अलग कार्बन से जुड़े तो बिसिनल यूज होता है। आपने एक ये भी सुना होगा, एक ही कार्बन से जुड़े तो उसको एथिलीन बोलते हैं, और यदि अलग अलग कार्बन से जुड़े तो उसको एथिलीडीन बोलते हैं, सुना होगा। अभी इतना स्पेस बचा नहीं है, तो आप ये आपने देखा है 11वीं क्लास का पार्ट है ये अपना आईयूपीएसी नेम, और नेम अगला टॉपिक आपका नामकरण होने वाला है, नॉमेनक्लेचर होने वाला है, तो उसमें इसकी बात कर लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण है फिर से देखें एक बार फास्ट तरीके से। अपन ने कहा कि सर हेलोजन व्युत्पन्न होते क्या है, सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में बात करी। तो अपन ने कहा ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन परमाणु, हाइड्रोकार्बन का हेलोजन परमाणु रिप्लेस होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से रिप्लेस होता है, उसे अपन कहते हैं हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन अपने 2 प्रकार के, एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो उसको भी अपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हेलो एल्केन जो है एलिफेटिक से बनता है, जिसको अपन एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, और हेलो एरीन जैसे अपन एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है।
फिर अपने क्लासिफिकेशन किया नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बेसिस पे, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। ठीक है, तो अब इसको रख कर देते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में अपन क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु की संकरण, यानी कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण की कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर आगे वर्गीकरण किया जाता है। उसको अपन सेकंड वे में पढ़ने वाले हैं, अभी एक सेकंड में लिख देता हूं उसको। ये अपना जो सेकंड वर्गीकरण है, सेकंड जो वर्गीकरण है वो किस पर है, वो है अपना हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी हम जो कार्बन परमाणु होता है, अब कार्बन परमाणु कौन सा, जिससे आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, उसे उस कार्बन का अपन संकरण देखने वाले हैं। तो उसके बेसिस पर अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो अपना पार्ट है उसमें क्या होगा, आपका जो कार्बन परमाणु होगा वो sp3 संकरित होगा। सेकंड पार्ट में अपन बात करने वाले हैं कि आपका जो कार्बन परमाणु होगा वो sp2 संकरित होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट में तो कार्बन परमाणु sp3 संकरित, सेकंड पार्ट में कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडेशन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बेसिस पे जब हम वर्गीकरण करेंगे उसको लिस्ट बनाते हैं उसकी, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपने एल्किल हैलाइड को। किसको पढ़ने वाले हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। सेकंड इसमें अपन पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, जिसको अपन अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं अपन एलिलिक हैलाइड। तीसरा जो वर्गीकरण है इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, हिंदी में लिखते हैं इसको बेंजाइलिक हैलाइड। यहां तक कोई इशू नहीं होगा आपको हिंदी इंग्लिश में। sp2 की अपन बात करें तो sp2 में अपन बात करते हैं और डिवीजन इसका करते हैं, इसको बोलते हैं विसिनल बाइनिल बाइनिलिक हैलाइड, जिसको आप हिंदी में लिखते हो बाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइल हैलाइड दिख जाता है तो उसमें कुछ नहीं है, इंग्लिश में विनाइल हैलाइड चलता है, हिंदी में बाइनिलिक हैलाइड चलता है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन इसमें अपन पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं एरिल, एरिल हैलाइड, कहते हैं इसको हिंदी में एरिल हैलाइड। ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ने हैं आगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 क्लासिफिकेशन आपको इसमें पढ़ने होते हैं। किसके बेसिस पे, ये अपने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये चलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके बेसिस पे अपन 3 ग्रुप बना सकते हैं। यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसके बेसिस पे अपन 2 ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में क्या होता है, एल्किल हैलाइड में हम हमारा जो कार्बन परमाणु है उसके नेचर के बेसिस पे, नेचर के अकॉर्डिंग इसे अपन बांटते हैं प्राइमरी में, प्राइमरी आपने सुना होगा 1 डिग्री, इसको अपन बांटते हैं सेकेंडरी में जो आपने सुना होगा 2 डिग्री, इसको अपन बांटते हैं टर्सरी में, इसको आपने सुना होगा 3 डिग्री, हिंदी में आपने सुना होगा प्राथमिक, इसके लिए आपने सुना होगा द्वितीयक, इसके लिए आपने सुना होगा तृतीयक, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये तो हिंदी में कह रहने वाले। ये जो आपने क्लासिफिकेशन किया है वो किस पे किया है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ
कार्बन एटम, यानी उस कार्बन एटम के, और कौन सा कार्बन एटम, वही कार्बन एटम जिससे आपका हेलोजन परमाणु अटैच है, बॉन्डेड है। तो जिस हेलोजन परमाणु से, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, उसके नेचर के बेसिस पे, नेचर यानी प्रकृति के आधार पर इन्हें अपन प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्सरी, तृतीयक में वर्गीकृत करते हैं। एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल यही तो देखना है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया X नाम से, कोई भी हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना क्या है, मैंने कह रहा हूँ कि जिस हेलोजन परमाणु, आप हेलोजन परमाणु बात कर रहे हैं, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वो वाला कार्बन आगे जाके एक कार्बन से जुड़े, उसे अपन बोलते हैं बॉन्ड डिग्री। या आप वैसे भी जानते होंगे कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, बॉन्ड डिग्री की पोजीशन पे, तो उसे अपन बोलते हैं प्राथमिक हैलाइड या बॉन्ड डिग्री हैलाइड बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल देखें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2। ठीक, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने हेलोजन परमाणु को जोड़ा है उस कार्बन से जिस कार्बन का नेचर कैसा है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री से क्या मतलब है, 2 डिग्री से मतलब है कि आपका हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े, 2 कार्बन से जुड़े, उसे बोलते हैं अपन 2 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, इधर देख लेते हैं आपके लिए एग्जांपल। एक ऐसा कार्बन, आपका ये हेलोजन परमाणु है जो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे अपन बोलते हैं 3 डिग्री हैलाइड। तो अपन इसके बेसिस पे अपन 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपके एग्जांपल सामने है, आपको बस क्या देखना है, आपको हेलोजन परमाणु देखना है सबसे पहले तो, फिर आपको देखना है कि हेलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, उसे अपन उसके बेसिस पे, यदि 1 से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़े तो 2 डिग्री, 3 से जुड़े तो 3 डिग्री, 4 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन 4 ही बॉन्ड बन सकता है, तो 4 कार्बन से जुड़ ही नहीं सकता, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो अपन इसके बेसिस पे अपन इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में आगे वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर से देखें, मैंने क्या बताया आपके सामने, मैंने कहा एल्किल हैलाइड, मैंने किस में बांटा इसको, एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड को मैंने बांटा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में आपने हेलोजन परमाणु देखा, कार्बन परमाणु को देखा, जितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे अपने इसको 1 डिग्री बोल दिया, कहीं अपने 2 डिग्री बोला, और थर्ड वाले में अपन ने 3 डिग्री इसको बोला। ठीक है, सेकंड अपन इसका क्लासिफिकेशन लेते हैं, जिससे अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, आपके लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड वाला यदि मैं देखूँ, जिसको मैं लेने वाला हूँ अपना अलाइलिक, अलाइलिक हैलाइड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन एटम है, सॉरी, आपका जो हेलोजन एटम है, आपका हेलोजन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, और वो किससे होता है, और आपका नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी आपका हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। समझे फिर से, आपका हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है,
sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, और ये जो कार्बन परमाणु है किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप जब हेलोजन परमाणु के पास वाले कार्बन का नेचर देखोगे तो क्या आएगा आपके सामने, sp3। तो ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने बनता है तो उसे अपन बोलते हैं एरिलिक हैलाइड। ठीक है, थर्ड वाले की बात करें, जो थर्ड वाला है आपका, इसको अपन बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, या इसको बोलते हैं अपन बेंजिलिक हैलाइड। इसमें क्या होना है, कुछ नहीं, वही सेम बात कि आपका जो हेलोजन एटम है वो किससे बॉन्डेड हो, वो बॉन्ड होता है sp3 संकरित कार्बन एटम से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और वो जो कार्बन एटम है वो नेक्स्ट टू, वो जुड़ा हुआ है आपके किससे, एरोमेटिक रिंग से, ऊपर जुड़ा हुआ होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और नीचे जुड़ा हुआ है एरोमेटिक रिंग से। ये आपका जो कार्बन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन हो सकती है, जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, बेंजीन ली, आपकी एरोमेटिक रिंग तैयार है। एरोमेटिक रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजन है sp3। तो आप जब इसका हाइड्रोजन यहाँ देखते हैं, संकरण देखते हैं, तो क्या आता है आपका sp3। तो ऐसा यदि आपको कहीं कंपाउंड दिखे तो उस आप कंपाउंड को बोलोगे आप बेंजिलिक हैलाइड। ठीक, दो आपने पढ़े, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या है आपका, या अलाइलिक हैलाइड में आपका है क्या, इसमें क्या होता है, आपका जो हेलोजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड, हिंदी में एलिलिक हैलाइड। ठीक है, यदि आपका हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और वो आपका कार्बन यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड, इसको अपन कहते हैं। आप देख सकते हैं, तो अपन ने क्या किया, हाइब्रिडेशन के बेसिस पे बांटा है, कार्बन एटम के हाइब्रिडेशन देखा, अपने संकरण देखा जिसमें अपन ने sp3 कार्बन कार्बन को देखा है, जिसमें अपन ने सबसे पहले एलिलिक हैलाइड को बांटा। एलिलिक हैलाइड में अपन ने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के बेसिस पे बांटा है इसको, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप जानते हो, कार्बन एक कार्बन से जुड़े तो प्राइमरी, दो से जुड़े तो सेकेंडरी, तीन से जुड़े तो टर्सरी। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का आपने नेचर देखा, उसके बेसिस पे आपने इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिवाइड किया। सेकंड आपने देखा था एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड या अलाइलिक हैलाइड, इसमें क्या था आपका हेलोजन एटम जो है sp3 संकरित कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और वो आपका sp3 संकरित कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसे अपन बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। थर्ड था आपका बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या देखा था आपने, आपने इसमें देखा कि हेलोजन परमाणु जो है आपका वो किससे जुड़ा है, sp3 संकरित कार्बन एटम से जुड़ा है। ठीक है, और आपका जो sp3 संकरित कार्बन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हो, उसे अपन बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। अब आपके लास्ट दो और बचे हैं जो आपके हैं sp2 संकरित वाले, sp2 कार्बन संकरण वाले, जिसमें आपने पढ़ा था पहला विनाइलिक हैलाइड, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाइनेलिक हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था आपने, इसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो हेलोजन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, और कार्बन एटम कौन है वो, ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स वाले कार्बन से यदि आपका हेलोजन परमाणु जुड़ जाए तो ऐसे सब ग्रुप को अपन या ऐसे प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, बाइनेलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे आपका हेलोजन किससे जुड़ा है, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है आपका ये वाला, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु, यदि मैं इस कार्बन का नेचर देखूं, डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड, यानी कौन सा हो गया ये sp2। यदि आप देखते हैं, यदि सिंगल बॉन्ड देखते हैं आपको चारों तरफ, तो आप बोलते थे इसको sp3। एक डबल बॉन्ड देखिए तो उसे आप बोलते थे sp2। और यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो आप उसको अपन बोलते थे sp। ठीक है, ये आपको पता है, आप जानते हैं, 11th में पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है। सेकंड आपका इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले, एरिल। इसका जो पांचवा जो अपना क्लासिफिकेशन था वो अपना क्या था, एरिल हैलाइड। कौन सा था, एरिल हैलाइड। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन हेलो एरीन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हेलो एरीन, इसको अपन हेलो एरीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका जो हाइड्रोजन, आपका जो हेलोजन एटम है वो सीधा एरोमेटिक किससे जुड़ेगा, सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ने वाला है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है हमेशा, sp2। यानी यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पे, sp2। यदि इससे सीधा कोई भी हाइड्रोजन जुड़ जाए उसे हम किस में लेते हैं, एरिल हैलाइड में पढ़ते हैं। इसका नाम भी आप जानते हो, इसको अपन हेलो बेंजीन बोल सकते हैं, हेलो बेंजीन बोल सकते हो, बेंजीन लेंगे, हेलो बेंजीन। ठीक है, क्लोरीन जोड़ोगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जोड़ोगे तो ब्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप ऐसे इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें अपन ने कहा विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये दो क्लासिफिकेशन थे। फिर से आपको बताऊंगा, अपन ने क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन के बेसिस पे sp3 में एल्किल हैलाइड और एल्डिक हैलाइड, हिंदी में बता रहा हूँ मैं, और बेंजीलिक हैलाइड, और यहाँ पे बाइनेलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ठीक है, तो बाकी बातें अपन कल करने वाले हैं, आपकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात इससे आगे अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।